Hello everyone, welcome back to Venus Vibes Tarot. My name is Garima and I am your intuitive tarot reader. तो क्या सुनने की ज़रूरत है आज आपको? इसी के ऊपर है ये रीडिंग, जहाँ पे मैंने कोशिश की है ऐसा एक प्रेयर रखने का कि ये रीडिंग आप तक तभी पहुँचे जब आपको ये रीडिंग सुनने की ज़रूरत हो। रीडिंग कलेक्टिव है, तो जो भी मैसेजेस है वो सबके लिए है, बट एट द सेम टाइम ये एक जनरल गाइडेंस है, तो हो सकता है सारे मैसेजेस रेजोनेट ना करे। सो टेक व्हाट रेजोनेट्स एंड लीव द रेस्ट। टाइमलेस है रीडिंग, कभी भी आप इसको सुनेंगे आपको कुछ ना कुछ मैसेज ज़रूर मिलेगा इससे, क्योंकि जैसे मैंने कहा मेरा प्रेयर ही यही रहता है कि ये रीडिंग उसी तक पहुंचाया जाए जिनको इन गाइडेंस की ज़रूरत है। तो शुरू करते ही मुझे जो चीज़ यहाँ पे महसूस हुआ वो है शोर। एक वर्ड जो मुझे बहुत स्ट्रांगली बताया जा रहा है वो है नॉइज़। और इस समय जब मैं ये रीडिंग कर भी रही हूँ, मेरे सराउंडिंग में भी काफ़ी सारा नॉइज़ हो रहा है बाहर से, जो मुझे एक क्लियर इंडिकेशन दे रहा है कि आपके लाइफ में भी हो सकता है ऐसा सिचुएशन है अभी जहाँ पे बहुत सारा अनवांटेड नॉइज़ है आपके चारों तरफ, जो आपका डिसीजन मेकिंग को ऑब्स्ट्रक्ट कर रहा है। सबकॉन्शियसली मुझे यहाँ पे लग रहा है आप में से कई सारे लोग हैं जो एक कंप्लीशन में आ गए हैं। ये हो सकता है आपका करियर हो, आपका पर्सनल लाइफ हो, आपका स्पिरिचुअल लाइफ हो, आपका हेल्थ हो। आपको ऐसा लग रहा है कि मैंने पेशेंस रखने का लास्ट लेवल तक मैंने अपने आप को पहुँचा दिया है। ये कोई रिलेशनशिप हो सकता है जहाँ पे प्रॉबली काफ़ी टाइम से चीज़ें सही नहीं चल रही थी और आपने एक और चांस एक और चांस एक और चांस करते करते उसको आगे बढ़ाया है। या फिर ये कोई करियर हो सकता है जहाँ पे यू वर नॉट रेजोनेटिंग विद द वर्क दैट यू आर डूइंग, बट स्टिल यू काइंड ऑफ केप्ट ड्रैगिंग योरसेल्फ। आपने अपने आप को ना ड्रैग कर दिया इस चीज़ पे कि ठीक है कुछ और महीने देख लेते हैं, थोड़े दिन और देख लेते हैं, हो सकता है सब ठीक हो जाए, हो सकता है सब ठीक हो जाए। एक ऐसा एनर्जी मैं यहाँ पे देख पा रही हूँ जहाँ पे आपने चीज़ों को ड्रैग किया है। मैं इसमें अच्छाई बुराई की बात नहीं कर रही हूँ, लेकिन विजडम, मुझे ये बोला जा रहा है कि विजडम उसी चीज़ में है जहाँ हमको ये समझ आ जाए कि कब रुकना चाहिए। आपका सिचुएशन क्या है मुझे नहीं पता, मैं आपको जानती भी नहीं हूँ, आप कौन है जो ये रीडिंग सुन रहे हैं, लेकिन एक मैसेज जो मुझे बोलने के लिए बोला जा रहा है कि आपने बहुत पेशेंस दिखाया है। जो भी सिचुएशन आपके हाथ में है जो सही नहीं चल रहा है, आपने उसमें बहुत पेशेंस दिखाया है। और ये जो पेशेंस है ये आपने खुद डेवलप किया है। ये आपका पेशेंस बहुत पहले से ही टूटता आ रहा था, लेकिन आपने खुद को संभाल के, खुद को समझा के, एक तरह से सेल्फ मोटिवेटेड होके आप ऑपरेट कर रहे हैं काफ़ी सालों से। मैं बोलूँगी आई वोंट इवन से सिंस मंथ्स, इट्स बीन ईयर्स दैट यू आर ड्रैगिंग योर सेल्फ, एक सेल्फ मोटिवेशन कर करके। और अब ऐसा हो गया है क्योंकि आपने इतना पेशेंस दिखाया, आपके सराउंडिंग में लोगों को ये एक कॉमन बात लगने लगी है। अगर आप अभी कोई छोटे से चीज़ पे भी ना अपना डिससेटिस्फैक्शन थोड़ा सा भी एक्सप्रेस करें तो आजू बाजू के लोगों को अच्छा नहीं लग रहा है, बिकॉज दे आर यूज टू सीइंग यू एडजस्टिंग विथ थिंग्स। बट ऐसा मुझे लग रहा है कि आपका ये जो पेशेंस है ये एक एकदम आखिरी कड़ी पे आ गया है। आप अगर अभी भी इसको चेक नहीं करेंगे ना तो ये बहुत बुरी तरह से एक ज्वालामुखी बन के फट सकता है। तो प्लीज़ टेक केयर ऑफ़ योर मेंटल हेल्थ हियर। बहुत सारे सराउंडिंग लोग हैं जो आपके डिसीशंस को इन्फ्लुएंस करने की कोशिश करते हैं, आपको तरह तरह के आइडियाज़ देते हैं, आपके आइडियाज़ को काउंटर करते हैं। हो सकता है आप एक ऐसे पार्टनर के साथ हैं जहाँ पे आप जब भी कुछ आइडिया या कोई भी सजेशन या कुछ भी बोलते हैं वो आपको काउंटर कर देते हैं इमीडिएटली, और आप ऐसे दब जाते हो वो टाइम पे। तो ये सारे चीज़ों का ना खात्मा होने वाला है और आप एक ऐसे लेवल पे आ गए हैं ना जहाँ पे यू वोंट बी एबल टू टेक इट एनी मोर इन नियर फ्यूचर। तो आपको बोला जा रहा है आप जैसे भी करके आपके मेंटल हेल्थ को पहले प्रायोरिटी दीजिए। आप देखिए आपको क्या अच्छा लग रहा है, आप उन्हीं चीज़ों की तरफ जाइए। जो अच्छा नहीं लग रहा है उसको एक कंट्रोल्ड तरीके से हैंडल कीजिए,
उसमें अपने आप को कम्प्लीटली झोंक मत दीजिए, क्योंकि आपके लाइफ में विद द 10 of Swords आई कैन सी किसी चीज़ का कंप्लीशन तो हुआ है, डेफिनेटली कंप्लीशन हुआ है, बट आप ऐसे हैं कि आप उस चीज़ को, मतलब ये शायद 2-3 साल पहले ख़त्म हो सकता था, वो अभी ख़त्म हुआ है। इट कुड बी योर करियर, इट कुड बी योर रिलेशनशिप, मुझे बहुत स्ट्रांगली रिलेशनशिप लग रहा है, बट देन ये किसी किसी के लिए अपना करियर भी हो सकता है। कंपिटिटिव एग्ज़ाम्स, मुझे ऐसा अचानक से बोलने के लिए बोला जा रहा है, मे बी आप कोई कंपेटिटिव एग्ज़ाम्स बार बार दे रहे हैं और उसमें आपको अपने पसंद का रिज़ल्ट नहीं दिख रहा है, तो आपको बोला जा रहा है प्लीज़ आप थोड़ा इसको एक टास्क की तरह देखिए कि ये एक टास्क है जो आपके ऊपर आया है और आपको कंप्लीट करना है। प्लीज़ डोंट गेट इमोशनली अटैच टू इट। ये गाइडेंस है आपका कि जो भी चल रहा है आपके लाइफ में, आप इमोशनली उसके साथ अपने आप को अटैच मत कीजिए, थोड़ा सा स्टेप बैक हो जाइए। काफ़ी लोगों के लाइफ में मैं यहाँ पे देख पा रही हूँ कि कोई मेंटर आ सकता है आपके लाइफ में, जहाँ पे इतने दिन आप भले ही 10 लोगों के नॉइज़ में डिसीजन नहीं ले पा रहे थे, समझ में नहीं आ रहा था, आपको कोई एक्सपर्ट मिल सकता है, कोई स्पेशलाइज्ड पर्सन। एग्ज़ाम्पल, जैसे मान लीजिए आप पीएचडी के बारे में सोच रहे हैं और आपको सही गाइडेंस कोई बोल रहा है कि नहीं नहीं छोड़ो, आप एमबीए कर लो, नौकरी कर लो, कोई और कुछ और बोल रहा है एआई कर लो, ये कर लो, वो कर लो, जो अभी के कोर्सेस है वो सब करो, लेकिन आपका मन अटका हुआ है आपके खुद के डिसीजन में, आपको लग रहा है नहीं मुझे पीएचडी में ही इंटरेस्ट है, तो आपको कोई ऐसा मेंटर या गाइड मिल सकता है जो आपके करियर के बारे में आपको सही सजेशन दे, जो आपके अलाइनमेंट के हिसाब से आपके लिए कौन सा प्रोफेशन सही रहेगा वो बताने में आपको हेल्प करे। मुझे ऐसा दिख रहा है कि पास्ट में आपके काफ़ी सारे क्लोज़ लोगों ने आपको बहुत बुरी तरह से मुझे ऐसा लग रहा है कि बहुत बुरी तरह से ट्रीट किया है काफ़ी सारे लोगों ने। हो सकता है आपसे हेल्प लिया है और बदले में आपको हेल्प नहीं किया। एक टाइम पे जब उनको आपकी ज़रूरत थी तब आप बुरी एकदम पूरी तरह से रहे उनके साथ, लेकिन जब आपको उनकी ज़रूरत आई तब वो लोग एकदम से एस्केप कर गए। तो ऐसे लोगों से ना आपका जो नाता है, रिश्ता है, वो मैं ख़त्म होते हुए देख रही हूँ। ये ये एक मुझे मैसेज बोलने के लिए बोला जा रहा है कि ये जो टॉक्सिक रिलेशनशिप या टॉक्सिक कनेक्शंस का खात्मा जो है, ये दोनों तरीके से होगा। डिवाइन इंटरवेंशन से भी होगा कि अचानक आपको पता भी नहीं चलेगा कैसे वो इंसान आपके लाइफ से बाहर हो गया, और एक आपके इंटरवेंशन से भी हो सकता है। तो इसी के लिए मैं आपको थोड़ा सावधानी बरतने के लिए बोल रही हूँ, क्योंकि हो सकता है आप पेशेंस लूज़ कर दें, हो सकता है आप थोड़ा रूड हो जाए उनके साथ। तो थोड़ा सा ना अपने आप को स्लो डाउन कीजिए और स्लोली स्टेप बैक कीजिए। मतलब मुझे ऐसा लगता है कि झगड़ा करने में क्या रखा है। अगर इफ़ यू आर नॉट इन अलाइनमेंट विद दैट पर्सन, अगर आप दोनों एक ही डायरेक्शन पे नहीं जा रहे हो, तो धीरे धीरे स्टेप बैक हो जाइए, बट कोई झमेले में मत जाइए, क्योंकि इससे क्या होगा ना, इससे आपका एनर्जी डाउन होगा। और आपके लिए गाइडेंस ये है कि ये टाइम पे ना आप एक न्यू बिगिनिंग के बारे में सोचिए। आप ये मत सोचिए कि आपके लाइफ से कौन जा रहा है, अरे ये पर्सन मेरा इतना क्लोज था, ये मुझसे छूट गया, या ये इंसान मेरे इतने अच्छे मित्र हुआ करते थे अब और मुझसे वो बात नहीं करते। या फिर आपके फैमिली में कोई कोई रिलेटिव्स हो सकते हैं जो बहुत क्लोज थे, लेकिन अचानक किसी भी वजह से उन लोगों के साथ भी दूरी आ जाएगी। तो आपको ये बोला जा रहा है कि एक्सेप्ट इट एज द साइकिल ऑफ लाइफ, जहाँ पे पीक्स एंड वैलीज दोनों रहेंगे। कोई आएंगे, बहुत अच्छा कनेक्शन होगा, चीज़ें आगे बढ़ेंगे, फिर अचानक से वो छूट जाएगा, हम फिर से नीचे आ जाएंगे, फिर से हम ऊपर चढ़ेंगे। तो ये थोड़ा बहुत अप्स एंड डाउन्स आपके लाइफ में अभी हो सकता है। तो आपके लिए गाइडेंस ये है ना कि आप फूल की एनर्जी में रहिए, एक न्यू बिगिनिंग की एनर्जी में रहिए और सरेंडर की एनर्जी में रहिए कि ठीक है, जो भी हो रहा है, यूनिवर्स हैज़ अ मास्टर प्लान। आप सिर्फ अपने काम पे फोकस कीजिए। आप ये देखिए आपके हाथ में जो है वो आप कितना अच्छे से कर सकते हैं। आप अगर एक स्टूडेंट है तो फोकस ऑन योर करियर, आप अगर एक वर्किंग प्रोफेशनल है तो फोकस ऑन योर वर्क। हो सकता है काम में आपको उतना मन नहीं लग रहा है आजकल, आपको लग रहा है चीज़ें एकदम से केओस में जा रहा है, तो आपको बोला जा रहा है कि उस जो चीज़ अच्छा नहीं हो रहा है ना, उस चीज़ को ना नेगेटिवली मत देखिए, उसमें देखिए उस केओस में आपके लिए क्या लेसन छुपा है,
क्योंकि यही है हमारा जो हमारी ज़िंदगी है, ये एक यूनिवर्सिटी जैसे है, हमको बार बार लेसन्स मिलते रहते हैं हर अलग अलग एक्सपीरियंसेस से। तो एक्सपीरियंसेस से मत भागिए। अगर कुछ बुरा एक्सपीरियंस हो रहा है ना, उसको देखिए, उसमें समझिए कि क्या है, क्या मतलब ये सिचुएशन मुझे क्या सिखाने की कोशिश कर रही है। आपको ये देखने के लिए बोला जा रहा है। तो आप ना एक न्यू बिगनिंग के एनर्जी में रहिए कि ठीक है, आज तक मेरे लाइफ में जो भी हुआ हुआ, यहाँ से ना मैं एक फेथ से आगे बढ़ूँगी या आगे बढ़ूँगा। आप जिस भी डिवाइन पावर को आप मानते हैं ना, आपका ये टाइम जो है बहुत पोटेंट है आपके डिवाइन स्पिरिट्स या डिवाइन गाइड्स या गॉड या जिस किसी भी रूप में आप उनकी पूजा करते हैं, उनके साथ जुड़ने के लिए। तो डेफिनेटली थोड़ा टाइम अकेले स्पेंड करना, अकेले लॉन्ग वॉक्स पे जाना, विदाउट हेडफोन, विदाउट पॉडकास्ट, विदाउट कॉल्स। आप थोड़ा शांति से बैठ के एटलीस्ट 10-15 मिनट मेडिटेशन करने का, क्योंकि आप ये सब करेंगे ना तो आपका जो कनेक्शन है वो डिवाइन के साथ जुड़ जाएगा। और जो भी आपके 3D लेवल पे, मतलब अभी मटेरियल वर्ल्ड में जो भी कनेक्शन आपसे छूट रहे हैं ना, वो चीज़ छूटने का दर्द जो है वो काफ़ी कम हो जाएगा। बिकॉज व्हेन यू आर कनेक्टेड टू द सोर्स, व्हेन यू आर कनेक्टेड टू द हायर पावर, आपको पता है कि ये है मेरे साथ, तो मुझे और किसी की ज़रूरत नहीं है, और अगर ये है तो ये मेरे साथ कभी बुरा नहीं होने देंगे। तो इस तरह का एक फेथ लाने की ज़रूरत है। एंड इट्स योर टाइम टू एक्सप्लोर इनटू अननोन टेरिटरी। जहाँ पे भी ना आपको कुछ अच्छा अपॉर्चुनिटी दिख रहा है ना, थोड़ा एक्सप्लोर करने की कोशिश कीजिए, थोड़ा वो अपॉर्चुनिटी के बारे में नॉलेज बढ़ाने की कोशिश कीजिए, थोड़ा पढ़िए उसके बारे में, थोड़ा देखिए, ट्राई कीजिए न्यू थिंग्स। क्योंकि आपका जो सक्सेस है या आपका जो लाइफ में अभी यहाँ से जैसा भी आपका अभी करंट सिचुएशन है, जहाँ पे मैं एक कन्फ्यूजन का एनर्जी यहाँ पे मैं देख रही हूँ, जहाँ पे आपने बहुत चीज़ों के ऊपर बहुत इमोशनल फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट किया है, लेकिन वो आपको रिटर्न्स नहीं दे रहे हैं। और आपको जिस डायरेक्शन में जाने के लिए बोला जा रहा है उस डायरेक्शन में आपको जाने का मन नहीं कर रहा है। तो मैं बहुत सारा कन्फ्यूजन यहाँ पे देख रही हूँ। बट जो गाइडेंस है आपके लिए वो है टेम्परेंस की एनर्जी। आपको ना एक बैलेंस बनाना है। एक बैलेंस बनाने की बात की जा रही है यहाँ पे, जहाँ पे आपको ये समझने की ज़रूरत है, ये जो लाइफ है हमारा, यहाँ पे हम आए हैं चीज़ें एक्सपीरियंस करने के लिए। अच्छे एक्सपीरियंसेस भी होंगे, बुरे भी होंगे। आज जो दोस्त आपके लाइफ से जा रहा है उनके साथ अच्छे एक्सपीरियंसेस भी तो रहे होंगे ना, तभी तो आपको बुरा लग रहा है। अगर सारे एक्सपीरियंसेस बुरे होते तो उनके जाने में आपको बुरा भी नहीं लगता था, है ना। तो जो अच्छे एक्सपीरियंसेस है उस पर फोकस कीजिए, और जो बुरे एक्सपीरियंसेस है ना वहाँ पे देखिए कि क्या कमी रह गई, ऐसा क्या हो गया कि ये एक्सपीरियंस हो गया हमारे साथ। क्योंकि जो भी हमारे चारों तरफ हो रहा है ना कहीं जो अच्छा है वो तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन जो बुरा है ना कहीं हमारे अंदर के इनसिक्योरिटीज़ या हमारे अंदर के कुछ कुछ ब्लॉकेजेस को रिफ्लेक्ट करता है। तो अपना पैटर्न एक बार आइडेंटिफाई कीजिए कि कैसा चल रहा है। क्या मेरे दोस्ती में ऐसा ही पैटर्न है कि हम शुरू में मिलते हैं, बहुत अच्छी दोस्ती है होती है, बहुत अच्छा टाइम स्पेंड करते हैं, सब कुछ सही रहता है, लेकिन अचानक से फिर वो बंदा, दैट गाय स्टार्ट्स पुलिंग बैक। ऐसा हो रहा है क्या? या फिर कुछ और हो रहा है कि दोस्त मेरे लाइफ में आ रहे हैं, सिर्फ मुझे यूज़ करके चले जा रहे हैं। तो ये जो पैटर्न है, ये पैटर्न आइडेंटिफाई करने के लिए आपको बोला जा रहा है। और आपके लिए गाइडेंस ये है कि लाइफ को ना एक बैलेंस तरीके से देखिए। लाइफ शुड बी लाइक अ व्हील, इसके मल्टीपल स्पोक्स होंगे। ऐसा नहीं कि आपका करियर ही सब कुछ है, या आपका फ्रेंड सर्कल ही सब कुछ है, या आपका फैमिली ही सब कुछ है। एवरी लिटिल थिंग इज़ इम्पॉर्टेंट इन लाइफ। जैसे आपका हेल्थ इम्पॉर्टेंट है, वैसे आपका करियर भी इम्पॉर्टेंट है, वैसे ही आपके रिलेशनशिप्स भी इम्पॉर्टेंट है, वैसे ही आपका स्पिरिचुअल लाइफ भी इम्पॉर्टेंट है, वैसे ही आपका मनी मेकिंग भी इम्पॉर्टेंट है। तो ऐसे तरह तरह के चीज़ें, इनफैक्ट ये भी बहुत इम्पॉर्टेंट है कि आपको क्या करना अच्छा लगता है। अगर मान लीजिए आपको ट्रैवल, मुझे ये पर्टिकुलरली ये मैसेज बोलने के लिए बोला जा रहा है, यहाँ पे शायद कोई तो ऐसे हैं जिनको कहीं घूमने जाने का मन है, आपको बीच पे जाने का बहुत मन है, एंड हो सकता है आपके प्लान्स बार बार कैंसिल होते आए हैं, या तो आपके फ्रेंड्स हर कोई अवेलेबल नहीं हो रहे हैं, या तो आपका फैमिली पूरा अवेलेबल नहीं हो रहा है। आप में से कई सारे लोगों को कोई बीच घूमने का मन है, लेकिन वो प्लान सक्सेसफुल नहीं हो रहा है। तो आपको बोला जा रहा है कि आपका सपना पूरा करने का जिम्मेदारी आप ही के ऊपर है।
आपको जो करने का मन कर रहा है आप वो कीजिए। ये मत सोचिए कि कब सब अवेलेबल होंगे तब हम जाएंगे। पता नहीं ये मैसेज किसके लिए था, लेकिन मुझे आया तो मैंने दे दिया। कमिंग बैक टू बैलेंस, तो ये सारे चीज़ों को बैलेंस करने की ज़रूरत है। एनर्जी आपका बहुत अबंडेंट एनर्जी है। हाँ, आप बहुत पॉजिटिव सोचते हैं, आप चाहते हैं सब कुछ अच्छा हो लाइफ में, अच्छा करियर आ जाए, फैमिली भी अच्छा रहे, सारी चीज़ें अच्छी तरह से अबंडेंट दिखे। लेकिन क्या हो रहा है ना, आपके कुछ पास्ट एक्सपीरियंसेस आपके ब्लॉकेज बन रहे हैं, आपके सराउंडिंग नॉइज़ आपका ब्लॉकेज बन रहा है, आपका ये जो लोगों को बार 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 बेनिफिट ऑफ डाउट देना, ये आपके लिए ब्लॉकेज क्रिएट कर रहा है। तो आपको इन चीज़ों को थोड़ा चेक में लाने की ज़रूरत है। जहाँ आपको सजेशन की ज़रूरत है लाइफ में, ज़रूरी नहीं है कि आपके फ्रेंड्स ही आपको करेक्ट सजेशन देंगे। आपको अगर कोई पर्टिकुलर सजेशन चाहिए, लुक फॉर अ पर्सन हु इज़ एक्सपर्ट इन दैट एरिया। मैं एक टैरो रीडर हूँ। अगर मेरे पास कोई आके क्रिप्टो करेंसी का सजेशन पूछे तो मैं वो नहीं बता पाऊँगी, है ना। अगर कोई मुझे आके एक एंथ्रोपोलॉजी स्पेसिफिक कोई क्वेश्चन पूछे या एस्ट्रोफिज़िक्स स्पेसिफिक कोई क्वेश्चन पूछे, मैं शायद नहीं बता पाऊँगी वो अच्छे से। लेकिन यहीं अगर उस फील्ड का कोई एक्सपर्ट है, वो आपको एकदम करेक्ट सजेशन देंगे। ऐसे ही आपका जो एरिया है, आप जिस तरफ अपना करियर को बढ़ाना चाहते हैं या फिर आपके हेल्थ को आगे बढ़ाना चाहते हैं, आप एक्सपर्ट सजेशन लीजिए। किसी किसी के लिए मैं यहाँ पे अगेन इट्स अ चैनल, आई डोंट नो क्यों आज ऐसे मैसेजेस आ रहे हैं। आप में से कोई तो है जो वर्कआउट खुद से करने की कोशिश कर रहे हैं और आपको बोला जा रहा है यू नीड अ ट्रेनर, आपको गाइडेंस की ज़रूरत है, यू नीड एक्सपर्ट ओपिनियन। तो इन चीज़ों पे आपको थोड़ा ध्यान देने की ज़रूरत है। दोस्तों को पूछ के चीज़ें मत कीजिए या फैमिली को पूछ के चीज़ें मत कीजिए until and unless someone is really expert in your family. डाइट अगेन सेम, आई डोंट नो व्हाई दिस मैसेज इज़ कमिंग। आप शायद चैट जीपीटी करके अपना डाइट को फिक्स करने की कोशिश कर रहे हैं, वो नहीं होगा। यू हैव टू रीच आउट टू अ न्यूट्रिशनिस्ट। एक्सपर्ट ओपिनियन इज़ इम्पॉर्टेंट, क्योंकि कैसा होता है, ये जो AI स्पेसिफिक प्लेटफॉर्म्स है वो बहुत जनरलाइज्ड मैसेजेस देते हैं, है ना। तो आप हो सकता है आपके बॉडी टाइप के हिसाब से या फिर आपके इंटरेस्ट के हिसाब से या फिर आपके प्रोफेशन के हिसाब से वो करेक्ट सजेशन ना दे आपको, है ना। इसलिए एक्सपर्ट ओपिनियन, और आपके लाइफ में आएंगे भी, मैं देख पा रही हूँ आपके लाइफ में आते हुए ऐसे लोग जो एक्सपर्ट हैं। तो उनसे ये सारे बातें कीजिए कि कैसे मैं इस एरिया में अपने आप को और बेटर कर सकती हूँ या कर सकता हूँ। ओवरऑल आपको एक ना फ्रेश एनर्जी में रहने की ज़रूरत है। आपको ना पुराने चीज़ें छोड़ने की ज़रूरत है, लेट गो करने की ज़रूरत है। और अगर आप एक बार अपने अंदर ये लेट गो करने का भावना लेके आए ना, तो यूनिवर्स खुद ही क्लियरेंस कर देंगे। यहाँ पे वैसा ही स्टेज सेट किया हुआ है। टॉक्सिक लोग आपके लाइफ से इसलिए नहीं जा पा रहे हैं क्योंकि आप उनको मनी मन पकड़ के रखे हैं। या तो आप उन्हें छोड़ना नहीं चाहते, या तो यू आर कैरिंग दैट ग्रज इनसाइड यू फॉर विच दे आर स्टिल अटैच टू यू। आप लेट गो कर दीजिए। हर इंसान का हमारे लाइफ में एक टेन्योर होता है, वो उतना ही टाइम रहेंगे। और अगर उस इंसान का टेन्योर बचा है, आप कितना भी उसको भगाने की कोशिश करें, वो फिर भी रहेंगे। सो पीपल हु आर मेंट फॉर यू विल स्टे बैक। उसके लिए आपको एफर्ट लेने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, है ना। आपको ज़रूरत है अपने ऊपर फोकस करने की, एक न्यू बिगिनिंग के ऊपर फोकस करने की, अबंडेंट थिंकिंग करने की। बहुत सारा वेल्थ मैं आपके लाइफ में आते हुए देख रही हूँ जो इसलिए ब्लॉक्ड है क्योंकि आपके अंदर नेगेटिव फीलिंग स्टोर्ड है। यू हैव टू लेट गो ऑफ दैट। एक्सरसाइज, वॉकिंग, बॉडी को मूव कीजिए ताकि जो स्टोर्ड एनर्जी है वो रिलीज़ हो जाए। एक बैलेंस्ड अप्रोच में आइए ताकि आपको पता है कि ठीक है, कुछ चीज़ें अच्छे हैं, कुछ चीज़ें बुरे हैं, कोई बात नहीं, ये दोनों मिला के ही ज़िंदगी है। डोंट गेट टू अटैच टू द गुड थिंग्स कि इतना हम अटैच हो गए कि बुराई देखना ही बंद हो गई, वी स्टार्ट इग्नोरिंग द रेड फ्लैग्स। और डोंट गेट अटैच टू द बैड थिंग्स कि कोई अच्छा भी करे तो वो भी हमको ना दिखे, वो भी हम शक की नज़र से देखें, है ना। तो ये बैलेंस लाने की ज़रूरत है। बाकी कंप्लीशन का टाइम है, साइकिल कंप्लीट हो रहा है आपका, न्यू बिगिनिंग हो रहा है। यहाँ पे मेजर अरकाना का पहला और आखिरी कार्ड है इस रीडिंग में। तो डेफिनेटली आपका एक साइकिल कंप्लीट हुआ और एक नया साइकिल शुरू होने वाला है।
तो इसमें आपको बहुत सारा पॉजिटिव एनर्जी देना है, बहुत सारा अबंडेंट थिंकिंग करने की ज़रूरत है और लेट गो करने की ज़रूरत है। लेवल अप के बारे में सोचिए, कैसे आप एक बेटर पोजीशन में जा सकते हैं, कैसे आप अपने आप को और सुधार सकते हैं, क्योंकि ये सारे पोर्टल्स ओपन हैं आपके लिए, है ना। तो इस चीज़ पे काम कीजिए, जाने दीजिए जो अच्छा नहीं हुआ उन चीज़ों को छोड़ दीजिए, उनसे लेसन लीजिए, थैंक यू बोलिए और छोड़ दीजिए, है ना। तो ये सारे मैसेजेस हैं जो आपको अभी सुनने की ज़रूरत थी, और जितना मुझे चैनल मैसेजेस आया मैंने वो भी आपको डिलीवर किया है। अभी आप देखिए आपके लाइफ में ये कैसे रेजोनेट होता है ना। अगर ये एनर्जी आपके साथ रेजोनेट हुआ हो, इसका मतलब वी आर ऑलरेडी कनेक्टेड। प्लीज़ सब्सक्राइब टू माई चैनल सो दैट आई कैन ब्रिंग अप मोर एंड मोर सच रीडिंग्स फॉर यू, जो आपको और भी गाइडेंस दे सके। That's it from my side today. Thank you so much for sharing your energy. Thank you to your spirit guides. Thank you to my spirit guides. Thank you to the divine. Thank you, universe. Thank you for everything. Okay? All right. Bye.